बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपको मछली फ्राई करने का तरीका और मसाला लगाने का तरीका बताऊंगी कि अक्सर हम मछली बनाते हैं, मछली के अंदर पानी रह जाता है, मछली का मसाला घी के अंदर निकल जाता है और जब हम मछली तोड़ते हैं तो इसके अंदर भी पानी मौजूद होता है। मछली अंदर से फीकी रह जाती है तो नमक नहीं होता और इसमें सारे टिप्स आपको बताऊंगी इस रेसिपी में। सर्दियों की पहली सौगात मछली की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ आपको एक ख़ास चटनी बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, हाजमेदार होती है। इसको मछली पकौड़ों या किसी भी फ्राई आइटम के साथ आप इसको खा सकते हैं। इसमें मछली का मसाला जो होता है वो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, यहाँ हमने 1.5 किलो मछली ली थी जो कि सफाई करवा कर 1.25 किलो रह गई है। ये रो फिश है। हमने यहाँ पर इसको नमक और सिरका लगाकर धो लिया था अच्छे तरीके से और मछली को स्ट्रेनर में डालकर खुश्क कर लिया है। अब हम मछली की मैरिनेशन करेंगे। अब यहाँ हम एक बाउल में डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक कूटा हुआ, ये शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भरकर हमने लिया है कूटा हुआ धनिया, ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, ये डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। स्पून बेसन ऐड कर देंगे। 2 चुटकी इसके अंदर हम येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। 2 अदद बड़े साइज के हमने लीमू लिए थे, इनका रस ऐड कर देंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून अजवाइन है, इसको हाथ की मदद से मसल के इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम मसाले को जो है वो हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार करेगा। मसाले को चम्मच की मदद से अच्छी तरह हमने स्मूथ कर लेना है। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब पानी और इसे मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से अच्छी तरह। मसाला हमारा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, आप देख सकते हैं इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अगर पतला हुआ तो वो फिश फ्राई करते वक्त सारा मसाला जो है वो ऊपर से उतर जाएगा। अब मछली के ऊपर हम सारा मसाला ऐड कर देंगे और हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला जो है वो मछली के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। साइडों से अच्छे तरीके से दोनों हाथों की मदद से मछली के ऊपर मसाला लगाना है। अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर मसाला लगा देंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ मसाला लगाने के बाद हम इसको तकरीबन रेस्ट देंगे 5 से 6 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी हम रख सकते हैं। और मछली जो है पानी भी छोड़ेगी और इसका मसाला है इसके अंदर अच्छे तरीके से ये रच जाएगा। दूसरी तरफ हम चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने ली है 2 अदद सब्ज मिर्चें, लहसुन के जवे लिए 6 से 7 दाने, हाफ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 चुटकी काला नमक, 3 चम्मच हमने लिया है इमली का पल्प, ये ऐड करेंगे। 1 मुट्ठी हमने लिए धनिया। ये सारी चीज़ें हमने ग्राइंडर के जग में डाल के एक चटनी तैयार कर लेनी है। जी व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी हमारी चटनी जो है वो तैयार हो गई है। जी व्यूअर्स, अब हमने ये मछली को जो है पूरे 1 दिन का स्टे दिया था। अब 1 दिन के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। मछली को फ्राई करेंगे मीडियम गरम ऑयल में और मछली को एक एक करके शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मछली को। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में मछली को डालेंगे तो मछली अंदर से कच्ची और ऊपर से पक जाएगी। मीडियम आंच पर रख देंगे।
जी भी बस जब एक तरफ से इसका कलर आ जाएगा तो हम इसकी जो है साइड को चेंज कर देंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया। जी भी बस आप देख सकते हैं कि फ़िश को दूसरी तरफ से भी जो है वो कलर आ गया एक ज़बरदस्त सा। अब हम इसको निकाल लेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकल जाए, और इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और बाकी फ्राई कर लेंगे। जी बस आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्राई फिश है वो बनके तैयार हो चुकी। देखिए आपको तोड़ के भी हम दिखा देते हैं कि अंदर से कितनी ज़बरदस्त ये देखें पक के तैयार हुई है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।